हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। पिछले वीडियो में हमने कवर करे थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाई मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, और हमने देखे थे मैनेजमेंट के क्या लेवल्स होते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? बेसिक फंक्शंस मैनेजमेंट के जो हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये जो बेसिक फंक्शंस हैं ये हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल हैं, और ये जो फंक्शन दिए थे किसने दिए थे? ये नूज़ ओडॉनल ने। एंड सेकंड अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज पोस्ट कॉप, जिसे हम कहते हैं पोस्ट कॉप, वेयर पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग and CO means coordination, R means reporting and B for budgeting. ठीक है, and this is given by लूथर गुलिक। तो ये दोनों ही फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नाउ चलो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट इज प्लानिंग। क्या होता है प्लानिंग? देखो, हमें कभी भी अपना जब भी कोई टास्क कंप्लीट करना होता है, हमारे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं या हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सबसे जो इम्पोर्टेंट मेन फंक्शन होता है हमारा मैनेजमेंट का, ये होता है प्लानिंग। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये इट इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट डील्स विद चॉकिंग आउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, deciding in advance the most appropriate course of action for achieving our predetermined goals। देखो, जब भी हमें किसी भी टास्क को कंप्लीट करना होता है तो हम पहले से क्या करते हैं? ये हमारा एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है। इसमें हमको पहले से ही चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता है एडवांस में कि एक्चुअल में हम क्या करना चाहते हैं, हमारे क्या प्लान्स हैं, और हमें हम लोग अभी इस टाइम कहाँ हैं और हमें आने वाले टाइम में कहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो नूज ने क्या बोला था? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में हमको पहले से चीज़ों को डिसाइड करना होता है कि अभी हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, अभी हमारी पोजीशन कहाँ है, आने वाले टाइम में हमको हमारी कंपनी को कहाँ लेकर जाना है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम लोग कहाँ हैं और आने वाले टाइम में हमें कहाँ जाना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इट इज़ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड इट इज़ एन एक्सरसाइज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। देखो, जब भी हम कोई चीज़ की प्लान करते हैं तो हमको आने वाले टाइम के लिए ठीक तरीके से डिसीजंस लेने में भी हेल्प होती है, और हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो प्लानिंग इज नेसेसरी टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होगी तो हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, हमको उनको कैसे यूटिलाइज करना है। So it is all pervasive and it is an intellectual activity and it also helps in avoiding confusion, uncertainties, risk and wastage। देखो, अगर हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं हमारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो हमको पहले से ही चीज़ पता चल जाती है, जिससे क्या होता है? कन्फ्यूजन नहीं होता। अनसर्टेनिटीज़ जहाँ पे होने वाली होती है वहाँ हम चीज़ों को पहले ही रोक लेते हैं। हमको रिस्क पता चल जाता है, वेस्टेज नहीं होता। ठीक है, तो मैनेजमेंट का ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमको स्टार्टिंग में ही, एडवांस में ही चीज़ों को प्लान करना होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अभी हम कहाँ हैं और आने वाले टाइम में हमारी कंपनी को कहाँ लेकर जाना है। इसलिए हम इसको कहते हैं डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू इट। ठीक, नाउ नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। देखो, जब हम किसी भी चीज़ को प्लान कर लेते हैं ना, तो प्लान करने के बाद अब हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज कैसे होता है? देखो, ये मैनेजमेंट का ही अपना एक रूल है कि प्लान करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? हमारे जितने भी टास्क हैं, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, उनको हमको आइडेंटिफाई करना है, ग्रुपिंग करना है, क्लासीफाई करना है, लोगों को टास्क अलॉट अलॉट करना है। ठीक है, काम बांट दो, इतना काम तुम्हें निपटाना है, इतना काम तुम्हें निपटाना है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका कैसे यूटिलाइज करना है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी ग्रुपिंग कर दो, उनको क्लासीफाई कर दो, ड्यूटीज़ को असाइन कर दो। ये आपकी ड्यूटी है, इतना काम आपको निपटाना है, इतना काम आपको करना है। ठीक है, जितने भी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको डेलीकेट करो अथॉरिटी को, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डेलीकेट करो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही होता है बेसिकली, जब आप एक बार प्लान कर लेते हो तो उसके बाद आपको चीज़ों को डिवाइड करना है, एलोकेशन करना है रिसोर्सेज का। ठीक है, कि जिससे क्या होता है ना कि प्रॉपर तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज हो चले। तो ये एक कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है जिससे आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप समझ आता है। तो सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर और फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग देम फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए जब हमको चीज़ों को प्लान करने के बाद एलोकेशन करना होता है तो उसके लिए हमको एक ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप लेना होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टाफिंग। अब हमने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, चीज़ों को डिवाइड कर दिया ग्रुपिंग में कि इतना काम आपको निपटाना है, इतना काम आपको करना है। तब हम लोग क्या करते हैं ना, स्टाफिंग करते हैं। अब जब स्टाफिंग क्या क्यों ज़रूरी है, जब क्योंकि काम तो लोग ही करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, हमको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमको उस हिसाब से स्टाफिंग करनी पड़ती है। अब सपोज़ करो किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर की ज़रूरत है, मार्केटिंग मैनेजर की ज़रूरत है, तो ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या करते हैं, कंपनीज के लोग क्या करते हैं, उस हिसाब से हायरिंग करते हैं ना। तो क्योंकि लोग नहीं होंगे तो काम कैसे होगा, ऑब्वियसली बात है। तो मेन स्टाफिंग क्या होती है, द मेन पर्पस ऑफ स्टाफिंग इज टू पुट राइट मैन वुमेन ऑन द राइट जॉब। ठीक है, और ये कैसे करते हैं हम, ये एक मैन पावर प्लानिंग होता है। जैसे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करा आपने, उसके बाद हमने लोगों को क्या करा, हायर करा, ट्रेन किया, डेवलपमेंट किया, रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करे। इसका जो बेसिक फंक्शन होता है स्टाफिंग का यही है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स। ठीक है, तो हमारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ की अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ रही है और आपको कुछ प्रोजेक्ट दे दिया गया है, इतने महीने में आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, स्टाफिंग करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो प्लान कर लोगे आप, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लोगे आप, पहले से चीज़ों को डिसाइड कर लोगे कि इतनी ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ हमें इतने लोगों में बांटनी है, तो उसके लिए लोगों की भी तो ज़रूरत होती है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, स्टाफिंग करनी पड़ती है। So it is a function of manning the organization structure and keep it in man. So staffing has assumed greater importance in the recent year due to advancement of technology, increase in size of business and complexity of human behavior. ठीक है, तो उसका जो मेन पर्पज होता है क्या होता है, इज टू पुट राइट मैन और वुमेन ऑन द राइट जॉब। सही जॉब के लिए सही मैन एंड वुमेन का चुनाव होना। ठीक है, नाउ हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है डायरेक्टिंग। अब हमने चीज़ों को प्लान करा, ऑर्गेनाइज करा, लोग भी हायर कर लिए, अब उनको राइट डायरेक्शन दिखाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी। कोई भी मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो अपने टीम मेंबर्स को डायरेक्ट करता है, अपने अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको डायरेक्ट करता है, तो उससे क्या होता है, लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। अब भाई कोई भी मैनेजर है, उसके अंडर में अगर इतने लोग काम कर रहे हैं, तो अगर उनको पता ही नहीं हुआ कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, केवल स्टाफिंग से ही हमारी चीज़ें कंप्लीट थोड़ी हो जाएंगी, हमारा टास्क कंप्लीट थोड़ी हो जाएगा। अब उनको सही दिशा दिखाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर की। ठीक है, तो मैनेजर का क्या काम होता है, प्रॉपर तरीके से उनको लीड करना, उनको डायरेक्ट करना। ठीक है, सुपरवाइज करना, जिसको हम सुपरविजन भी बोलते हैं। अब उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजरल फंक्शन विच एक्टिवेट्स अ ऑर्गेनाइजेशन मेथड टू वर्क एफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए आपको प्रॉपर डायरेक्टिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, ये आप लोग यहाँ पे एक पिक्चर से समझ सकते हो, ये एक मैनेजर है, अपने अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सही दिशा में डायरेक्ट कर रहा है कि आप ऐसे नहीं ऐसे काम करो। ठीक है, ना नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, इट इम्प्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड करेक्शन ऑफ डेविएशन। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप आपके एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर रहे हो, नहीं। जैसे आपकी जो प्रोसेस चलती है वो स्टार्टिंग से चलती है, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग में क्या होता है कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है, जैसे आपको 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन देना है, साल भर का आपका यही टारगेट है। ठीक है, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन देना है, लेकिन पूरी प्रोसेस होते टाइम आपकी जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है वो 8,000 ही हुई है। तो ये जो 2,000 का गैप है वो कहाँ रह गया। ठीक है, तो यही चीज़ कंट्रोलिंग कहलाती है, मतलब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस,
ठीक है? फिर कंपैरिज़न करो एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, ठीक है? अगर आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस 8000 आ रहा है, तो आप मेज़र करो, उसको कंपैरिज़न करो कि भाई कहाँ कमी रह गई, जिसकी वजह से 2000 यूनिट का जो गैप रह गया, वो कहाँ रह गया? साल भर का जो आपका टारगेट था, आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, लेकिन आपको अचीवमेंट इतनी ही हुई। तो जो जितना डिफ़रेंस आया है, वो डिफ़रेंस क्यों आया है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। So it implies measurement of accomplished against the standard and correction of deviation. The purpose of controlling is to ensure that everything occurs in conformities with the standard. An efficient system of control help to predict deviations. ये क्या करता है, deviations पता करने में help करता है जो actual में निकल के आया है। तो ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कंट्रोलिंग करने के बाद ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होती, ये जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है ये ऑनगोइंग एक्टिविटी है, ठीक है? अगर प्रॉपर तरीके से डेविएशन नहीं भी निकलता है तो भी वापस से प्लानिंग से स्टार्ट चीज़ें की जाती हैं, फिर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, फिर स्टाफिंग की जाती है, डायरेक्ट किया जाता है, देन कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है जो लगातार चलती है, कंटिन्यू बेसिस पे चलती है। तो ये जो हमारा मैनेजमेंट का जो लास्ट फंक्शन था वो था कंट्रोलिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।